Assalamualaikum students. This is Akmal Siddiqui. वेलकम स्टूडेंट्स मैथ विद अकमल। जी स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। आज स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे क्लास 9 की मैथमेटिक्स सिंध बोर्ड चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन। बेटा ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, शॉर्ट के साथ साथ लॉन्ग सवाल भी इसमें आता है। तो बच्चों फैक्टराइजेशन का छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। बेसिकली फैक्टराइज कहते हैं ब्रेक कर देने को, तोड़ देने को, किसी भी दो या दो से ज़ायद हिस्सों में तकसीम कर देने को फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर आपको डिफरेंट मेथड मिलेंगे, फैक्टराइज के मुख्तलिफ तरीके देखेंगे, आप फैक्टराइजेशन सीखेंगे। इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आने वाला है। इंटरेस्टेड चैप्टर है बहुत ज़्यादा। तो मूव करते हैं बेटा अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आज पढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है फैक्टराइज द फॉलोइंग। स्टूडेंट्स ये कुछ सवालात हैं, हमारे पास क्वेश्चंस गिवन है, इसके अंदर आपने कॉमन लेना है और ऐसे कॉमन लेना है स्टूडेंट्स के तीनों टर्म्स के अंदर वो मौजूद हो। ऐसा नहीं कि x यहाँ है और यहाँ नहीं है। जब भी आप कॉमन लेंगे किसी भी क्वेश्चन के अंदर तो वो जो है तीनों टर्म्स, 3 हो या 4 टर्म हो तो उसके अंदर कॉमन होना चाहिए। जैसे कि 4, अब 4 यहाँ पर नंबर है, 4 अपने टेबल में आता है 16 भी आता है 24। तो आपने बेशक 2 से आता है लेकिन यहाँ पर आपने हाईएस्ट फैक्टर को देखना है, तो सबसे बड़ा नंबर हो जिससे इजीली कट रहा हो। जैसे 4 अपने ही टेबल से तमाम नंबर्स कैंसिल हो रहे हैं, कट रहे हैं। क्लियर है बच्चों? अगर हम यहाँ देखते हैं तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास 4 कॉमन है, तीनों में आ रहा है। देखिए 4 कॉमन ले लिया आपने और क्या बच गया? यहाँ से बच गया x प्लस, चाहिए क्योंकि 4 दा क्या होता है 16 होता है, तो ये 4 आ गया और यहाँ आ गया y प्लस एंड 4 6 दा 24, z सेम आ गया। इसके अलावा कुछ भी नहीं कॉमन था, x y z सेम आ गया। बाकी रहा 4 16 एंड 24, वो 4 से कॉमन लेकर आपने सॉल्व कर लिया। क्लियर है बच्चों? ये था हमारा पार्ट नंबर 1। बिल्कुल सेम प्रोसेस यहाँ पर हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा वेरिएबल है जो तीनों में मौजूद हो। देखो बच्चों एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर, वाई यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो एक्स तीनों के अंदर मौजूद है तो आप लेंगे एक्स स्क्वायर कॉमन। तो यहाँ पर अब क्या बच गया? कुछ भी नहीं। मतलब जब कुछ भी नहीं बचा तो आप 1 वहाँ कॉमन, वहाँ 1 लेते हैं, प्लस यहाँ पर आ गया 3, एक्स स्क्वायर बाहर चला गया था कॉमन, तो यहाँ बच गया y प्लस और क्या बच गया 4 वाई स्क्वायर z, इसमें से भी x बाहर चला गया, तो ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है बच्चों? अब देखें यहाँ पर है नंबर को पहले चेक करते हैं। 3 है, यहाँ है 6 और यहाँ है 3। क्या हम 3 ले सकते हैं कि तीनों नंबर एक ही टेबल में आ रहे हैं? बिल्कुल ले सकते हैं 3। तो एक तो आपने ले लिया बेटा 3 कॉमन। क्लियर है? अब देखिए यहाँ p है, यहाँ भी p है, यहाँ भी p है, तो आपने ले लिया p कॉमन, सही, क्योंकि तीनों के अंदर मौजूद है। अब चेक करते हैं q यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो आपने ले लिया बेटा q कॉमन। क्लियर है? और यहाँ r है, यहाँ t है, यहाँ s डिफरेंट है, तो हम अब ले लेंगे जो रह गए। देखो यहाँ से 3pq बाहर आ गया, क्या बच गया इस टर्म में? खाली r बच गया, प्लस देखो 3 के टेबल में 6, 3 2 6, p एंड q बाहर आ गया तो क्या बच गया बेटा? खाली t बच गया, ये आ गया, प्लस देखो 3 के टेबल में 3 बाहर आ गया, 1 लिखते नहीं है, p बाहर आ गया, q भी बाहर आ गया, क्या बच गया? खाली s बच गया। ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ गया। बच्चों इसी तरह से नंबर 4 पार्ट है। अब यहाँ थोड़ा देखिए
यहाँ से ये पूरी एक टर्म है हमारी और ये मुकम्मल एक टर्म है जो प्लस और माइनस के आ जाने के बाद सेकंड टर्म शुरू हो गई। सही है बच्चों। देखो यहाँ 9 है और यहाँ पर 18 है। क्या 9 के टेबल में 9 और 18 आता है? बिल्कुल आता है। तो आप यहाँ पर क्या ले लेंगे, एक 9 कॉमन ले लेंगे। क्लियर है। क्यू यहाँ पर कितने, 2 क्यू हैं और यहाँ पर 1 है। आप बेटा कम से कम क्यू लेंगे, लोवेस्ट। ऐसा है कि अगर आप क्यू स्क्वायर ले लेंगे तो ये कहाँ से देगा, ये नहीं दे सकता क्योंकि इसके पास तो 1 है। तो आप ऐसा नंबर कॉमन लेंगे जो दोनों में मौजूद हो, तो आप 1 क्यू लेंगे। क्लियर है बच्चों। आर यहाँ पर 1 आर है, यहाँ पर 2 आर है। बिल्कुल बच्चों, आप 1 आर लेंगे। अगर 2 आर लेंगे तो ये तो नहीं दे सकता, इसके पास तो 1 ही है। तो आप ऐसा कॉमन लेंगे जो दोनों के अंदर मौजूद हो, तो ये 1 आर आ गया। क्लियर है। अब यहाँ देखें, ये तो हमने कर लिया। अब एस स्क्वायर प्लस टी यहाँ भी है, यहाँ पर भी, तो आप ये भी एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर ये भी ले लेते हैं कॉमन। तो अब ये ब्रैकेट मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, कर ली ब्रैकेट। अब देखो यहाँ क्या बच गया, ये तो सब कुछ बाहर आ गया कॉमन, 9QR एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो यहाँ पे इस टर्म में कुछ भी नहीं बचा। तो बच्चों जहाँ कुछ नहीं बचता वहाँ पर आप 1 लेते हैं, 1 प्लस ये वाला। अब 9 की टेबल में 18 2 टाइम आता है, तो ये आ गया 9 2 ज़ा 18। क्लियर है बच्चों। देखो क्यू स्क्वायर, 1 क्यू बाहर आ गया था, 1 बच गया, वह आपने यहाँ पर उतार लिया। आर स्क्वायर, 1 आर बाहर कॉमन ले लिया था, 1 बच गया, 1 आपने यहाँ पर उतार लिया। आगे क्या है, एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, वो तो आपने कॉमन ले लिया था। तो बच्चों कुछ भी नहीं बचा यहाँ तक, ये हमारा फाइनली आंसर आ गया। इसी तरह यहाँ आ जाते हैं, ये फ्रैक्शंस में दिया हुआ है, जेड स्क्वायर, यहाँ पर भी जेड स्क्वायर, यहाँ पर भी जेड। आप सोच रहे हैं सर यहाँ तो जेड क्यूब है, तो बिल्कुल जेड क्यूब है। जेड स्क्वायर इसके अंदर से ले सकते हैं, 1 जेड बचेगा। अगर आप जेड क्यूब लेते हैं कॉमन, तो ये कहाँ से देगा, इसके पास तो 2 हैं। ये कहाँ से देगा, इसके पास भी 2 हैं। तो आपने ऐसा कॉमन लेना है जो तकरीबन तीनों के पास हो, मौजूद हो वो। सही है। तो एक तो जेड स्क्वायर ले लिया आपने कॉमन ऊपर से। क्लियर है। अब देखें एक्स, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर। बट बच्चों आप एक्स लेंगे, क्योंकि अगर एक्स 1 नहीं लिया 2 ले लिया तो ये नहीं दे सकेगा। तो यहाँ पर हमने सिंगल एक्स ले लिया, एक्स। क्लियर है। अच्छा ऊपर से ले लिए। अब 16, 8 और 12 ये कौन से नंबर में आएंगे, सोच रहे हैं 2 के टेबल में। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बट बच्चों बड़े नंबर का लेना है आपने, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा नंबर हो फुल, उसके अलावा कोई भी ना हो कैंसिल। अगर हम लेते हैं 4 का टेबल, 4 2 ज़ा एंड 4 4 दा एंड 4 3 दा, 4 इज़ हाईएस्ट कॉमन, तो 4 ले लें आप, तो अपॉन में आ गया 4। क्लियर है। आपने इस चीज़ का स्पेशली ख्याल रखना है। अब बच्चों ये आ गया ब्रैकेट। अब क्या क्या बच गया, देखो जेड स्क्वायर, अब एक्स यहाँ आ गया, 16 यहाँ पर क्या बच गया, ऊपर कुछ भी नहीं, मतलब 1 4 4 दा 16। क्लियर है बच्चों। आगे क्या आ गया, माइनस। देखो एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हमने 1 एक्स बाहर निकाला था, तो क्या बच गया, 1 एक्स बच गया। जेड स्क्वायर, हमने जेड स्क्वायर तो बाहर लिया हुआ है, तो मतलब खाली 1 एक्स बच गया अपॉन 8। 4 से अगर देखें तो 4 के टेबल में 2 टाइम आता है, 4 2 ज़ा 8। आगे आ गया प्लस, सही है, एक्स स्क्वायर, 1 एक्स बाहर चला गया, 1 एक्स यहाँ आ गया। क्लियर है बच्चों। अच्छा जेड क्यूब है, जेड स्क्वायर तो बाहर चला गया था, 1 जेड बच गया, वो हमने उतार लिया, अपॉन में आ गया। देखो 4 के टेबल में अगर 12 को देखें तो 3 टाइम आता है, 4 3 ज़ा 12। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट में देखें। अब यहाँ पर भी कुछ ऐसा है, ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है। क्लियर है। अब यहाँ देखें, यहाँ पर a है, यहाँ पर a स्क्वायर है, यहाँ पर a स्क्वायर है। तो आप कितना ले सकते हैं, आप a के ले सकते हैं ना, क्योंकि अगर a स्क्वायर लेंगे तो ये नहीं दे सकेगा, तो इसीलिए एक a लें, x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। ये भी हमने कॉमन ले लिया, x माइनस वाई।
तो बच्चों क्या बच गया अब हमारे पास, यहाँ पर तो हमारे पास सब बाहर आ गया इस टर्म में, तो कुछ भी नहीं, मतलब 1 आ गया यहाँ पर, माइनस ए स्क्वायर, एक ए बाहर चला गया, एक ए बच गया और बी बच गया, ये आ गया बी, एक्स माइनस वाई बाहर चला गया था कॉमन, क्लियर है बच्चों, ये आ गया प्लस ए स्क्वायर, एक ए बाहर दे दिया था, एक ए बच गया, बी स्क्वायर सेम आ गया और x माइनस वाई बाहर चला गया था। तो स्टूडेंट्स फाइनली हमारा ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब बच्चों मूव करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, फैक्टराइज द फॉलोइंग, यहाँ पर आपको सभी सवाल फैक्टराइज द फॉलोइंग या फैक्टराइज वगैरह, सॉल्व द फॉलोइंग, सॉल्व द फैक्टराइज, ऐसे कुछ मिलेंगे, लेकिन करना आपने क्वेश्चन को समझ के देखकर। अब यहाँ पर 4 टर्म्स हैं, अब आपने बच्चों इस तरह से कॉमन लेना है कि दो दो टर्म में इसको डिवाइड कर देना है, यानी कि इन 2 टर्म और इन 2 टर्म्स में। अगर हम देखें इसके अंदर इन 2 टर्म में क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, x आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ 7 है, यहाँ z है, तो आप ले लेंगे x कॉमन, तो बच गया बेटा हमारा 7 प्लस z, क्लियर है, ऐसा ही है ना। अब यहाँ देखें, यहाँ पर z है, यहाँ पर z स्क्वायर है, तो एक z ले सकते हैं क्योंकि इसके पास एक है, तो ये आ गया बेटा हमारा, ये जो साइन है ये आपने यहाँ उतार लेना, प्लस z कॉमन ले लिया और जो बच जाएगा वो आपने ब्रैकेट में रखना है, बिल्कुल उसी तरह से, लेकिन दो दो टर्म्स के अंदर आपने डिवाइड करना है। तो यहाँ क्या बच गया 7, क्लियर है, और 7 प्लस z, क्योंकि 2 z थे, एक बाहर चला गया, एक अंदर आ गया। याद रखना बच्चों, जब ब्रैकेट इस सूरत में सेम हो जाते हैं अंदर के, जब वो जो आपने लिए होते हैं ना 7 प्लस z 7 एक जैसे, आपने एक दफ़ा एक जैसे ब्रैकेट्स को उतार देना नेक्स्ट स्टेप में 7 प्लस z, और एक दफ़ा आपने जो कॉमन लिया होता है। अब देखें, एक बार जो आपने कॉमन निकाले थे वो लिख देंगे ब्रैकेट में इस तरह से, x प्लस z, x प्लस z। सही है स्टूडेंट्स, ये था पार्ट नंबर 1। इसी तरह आपने इसको करना है, यानी कि आपने इन 2 टर्म्स में कॉमन लेना है और इन 2 टर्म्स में। यहाँ 9 है 18, तो 9 की टेबल से क्या आएगा, तो आपने यहाँ बच्चों ले लिया 9 कॉमन। देखो यहाँ पर a स्क्वायर है और यहाँ पर एक है, तो आप एक a ले सकते हो, 2 नहीं लेना, अगर 2 लोगे ये नहीं दे पाएगा। ऐसा नंबर लेना जो दोनों में मौजूद हो, a, यहाँ पर एक भी है, यहाँ पर 2 भी है, तो मतलब एक ले सकते हैं, क्लियर है। अब क्या बच गया यहाँ पर, देखो यहाँ से तो 9 बाहर आ गया, एक a बाहर चला गया, तो एक a बच गया, क्लियर है, और b यहाँ से बाहर चला गया, क्लियर है, यहाँ से सिर्फ a बचा, प्लस, और 9 के टेबल में 18 कितने दफ़ा आता है, 2 टाइम, 9 2 ज़ा 18, एक a था बाहर चला गया, एक b बाहर चला गया और एक b बच गया, तो ये हमारा आ गया, क्लियर है। अब इसी तरह यहाँ देखें, ये वाला माइनस तो उतार दीजिए आप, क्लियर है। अब देखें 6 और 12, तो 6 के टेबल में जा सकता है बिल्कुल, और a यहाँ नहीं है, यहाँ c है, यहाँ पर भी c है, तो c ले लें कॉमन। सही है स्टूडेंट्स, तो क्या बच गया बच्चों, अब यहाँ पर जो बच गया खाली a बच गया, क्योंकि 6 और c बाहर आ गया था, सही है, a उतार दिया। अब बेटा ये जो साइन है ना, ये ऐसे मल्टीप्लाई होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मैंने निशान इसलिए डाल दिया ताकि आपके जहन में रहे, क्लियर है बच्चों, इस चीज़ को जहन में बिठा लीजिए, आगे सवालात में बहुत हेल्प करने वाला है। प्लस, क्लियर है, देखो 6 के टेबल में 2 टाइम आता है, 6 2 दा 12, b ले सकते हैं क्योंकि c तो कॉमन चला गया, एक b आ गया। अब दोबारा देखें आप, वही आ रहा है a प्लस 2b, a प्लस 2b, जब कभी आ जाए एक बार ब्रैकेट वाला रखें, एक बार जो आपने कॉमन लिया होता है, यानी कि a प्लस 2b और दूसरी दफ़ा 9ab माइनस 6c, 9ab माइनस 6c, ये हमारा स्टूडेंट्स आंसर आ गया, क्लियर है बच्चों। इसी तरह देखें पार्ट नंबर 3 को, दो दो टर्म्स में कॉमन लेंगे, 6 और 12, बिल्कुल 6 के टेबल में आएगा, 6 कॉमन ले लिया। अच्छा यहाँ t है, यहाँ p है, तो नहीं ले सकते,
तो यहाँ बच गया टी, 6 तो बाहर चला गया, क्लियर है, -6 टू द 12 और p सेम आ गया। समझ आ गई बच्चों। इसी तरीके से आपने ये करना है, प्लस सेम आ गया। तो देखें 4 और 8, 4 के टेबल में 8 भी आता है तो 4 कॉमन ले लिया आपने। अच्छा बेटा यहाँ पर t है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर आपने ब्रैकेट कर लिया तो क्या आ गया यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर q है, यहाँ पर भी q है, तो आप q कॉमन ले लेंगे, q कॉमन ले लिया, 4q। सही बच्चों। तो यहाँ बच गया खाली t। उसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ बताया ना, माइनस माइनस, इसी तरह से प्लस माइनस माइनस। सही है। 4 के टेबल में 8 2 टाइम आता है, 4 2 सा 8, q तो बाहर चला गया, यहाँ पर खाली बच गया p। देखो ब्रैकेट सेम हो रहे हैं, t-2p, t-2p। तो एक बार ब्रैकेट वाला रख लें, t-2p, और एक बार जो आपने कॉमन लिए हैं वो ले लें, 6 + 4q। तो ये आ गया 6 + 4q। ये हमारा स्टूडेंट्स आंसर आ गया। इसी तरह स्टूडेंट्स आप पार्ट नंबर 4 करेंगे। यहाँ पर भी आप दो टर्म्स लेंगे। देखें यहाँ पर क्या है, r² है, यहाँ r है, तो आप r ले सकते हैं कॉमन। तो यहाँ बच गया एक r + 9, और r तो कॉमन ले लिया था, s, क्लियर है। तो ये हमारा आ गया। सही है बच्चों। अच्छा इसी तरह देखिए माइनस ले लिया, 7 ले सकते हैं क्योंकि 63 7 के टेबल में आता है, 7 ले लिया हमने। और s, r तो इधर नहीं है, s यहाँ है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर एक s ले लेंगे। सही है बच्चों। तो अब क्या बच गया हमारे पास, यहाँ से हमारा बच गया खाली r, क्लियर है। जैसे बच्चों मैंने आपको बताया साइन मल्टीप्लाई होता है, इसी तरह से आप यहाँ पर भी करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्लियर है। ये आ गया प्लस। अब 7 के टेबल में 63 9 टाइम आता है, 7 9 = 63, तो 9 आ गया, एक s बाहर चला गया, एक अंदर रह गया। देखो r + 9s, r + 9s, एक बार ब्रैकेट वाला रख लें, r + 9s, एक बार जो कॉमन लिया r - 7s, तो ये आ गया r - 7s। ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ गया। तो अब इन दो टर्म में देखें, y² यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है, तो ये y² कॉमन ले लिया हमने ऊपर से दोनों टर्म से, और 4 कॉमन ले लिया, क्लियर है बच्चों। अब यहाँ इस तरफ कुछ भी नहीं बचा क्योंकि y² 4 बाहर आ गया, तो यहाँ बचा 1 माइनस, सही बच्चों, y² बाहर चला गया था, 4 भी नीचे से चला गया, यहाँ खाली बचा z। सही है, क्लियर है। तो ये आ गया हमारा, इसको राउंड ब्रैकेट में कर लें। इसी तरह से यहाँ आ जाए, देखें ये माइनस उतार लिया मैंने, और z² यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है, t यहाँ पर भी, यहाँ पर, तो z² t ऊपर से ले लिया मैंने कॉमन, z² t, और नीचे देखें 9 कॉमन ले रहा हूँ, तो ये आ गया 9 कॉमन। तो यहाँ क्या बच गया बच्चों, यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, z² t बाहर आ गया, 9 भी बाहर, यहाँ भी आ गया 1, और यहाँ पर देखो ये माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस, z² t बाहर चला गया, 9 बाहर चला गया, तो ये आ गया z, क्लियर है, 1 - z। तो अब एक बार आपने ब्रैकेट वाला रखना है, यानी कि यहाँ पर एक बार ब्रैकेट वाला रख लेंगे बच्चों। यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सही है इसका। तो ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आ गया 1 - z, क्लियर है, और एक बार आ गया y² अपॉन में 4 माइनस का z² t अपॉन में 9, क्लियर है। ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ जगह नहीं बची तो मैंने नीचे रख दिया। अब यहाँ देख लीजिए बच्चों, इसी तरह से ये दो टर्म में कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 10 है, तो आप ले सकते हैं 5, बिल्कुल ले सकते हैं। 5 के टेबल में 10 भी आता है, 5 भी आता है। x यहाँ पर भी एक x कॉमन ले लिया, नीचे से 11 ले लिया। y इसलिए नहीं लिया, इसके पास z है, तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ पर बच गया y, और यहाँ पर 5 2 = 10, सही है। x बाहर आ गया था, 11 भी बाहर आ गया, और y बच गया 2y, सही है। यहाँ आ गया प्लस 5 बाहर चला गया, x भी बाहर चला गया, और क्या बच गया, z बच गया, और नीचे से 11 बाहर चला गया कॉमन,
क्लियर है। अब आ गया बेटा माइनस, देखो 14 और 7 के टेबल में जाता है, 7 कॉमन ले लिया दोनों एक टेबल में, यहाँ पर y है यहाँ पर भी y है तो y कॉमन ले लिया हमने, क्लियर है। नीचे 11 है 11 ले लिया, तो क्या बच गया इसके बाद 7 के टेबल में अगर 2 टाइम करें तो 7 2 ज़ा 14 और y आ गया हमारा, y बाहर चला गया था, सही है। तो खाली क्या बच गया, z यहाँ बच गया 2z, क्लियर है। फॉर 11 भी बाहर चला गया, माइनस 7 बाहर चला गया था, x यहाँ बच गया, y बाहर चला गया और 11। अब देखिए ये मैच नहीं कर रहा, तो जब कॉमन मैच नहीं कर रहा तो यहीं पर हमारा आंसर स्टॉप हो जाएगा। बस आपने इस चीज़ को देखना बच्चों, यहाँ पर ये जो स्टेप है वो यहाँ पर मैंने कर दिया। क्लियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 समझ आ गया होगा। फिर भी बच्चों कोई भी सवाल हो ज़रूर हमें फीडबैक दें। नेक्स्ट वीडियो तक स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।